गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। और एक छोटा सा सवाल आपके लिए जो लोग इंटरप्रिटेशंस के दीवाने हैं। सेक्शन 90 ऑफ द कंपनीज एक्ट इंटरेस्टिंग फॉर इंटरप्रिटेशंस along with the SBO rules 2018 as amended on 8th Feb 2019। तो सीधा बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आप इंटरप्रिटेशंस करने के शौकीन हैं, सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आप देंगे इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो। जितने भी जवाब आपको आते हैं वो आप देंगे। थोड़ी सी मेहनत करेंगे वेल्ला तो शायद जवाब दे पाएंगे। एंड दिस इज नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन। रादर मैं कहूँगा 5 क्वेश्चन हैं एक क्वेश्चन के अंदर और 5 लोग हैं। दाऊद इब्राहिम, let us say, lives in Abu Dhabi, in United Arab Emirates, then Munna Bhai in Kolkata, then Chota Chhatri in Hong Kong, then Kallu Mama in Bhopal and मिस्टर सर्किट इन कानपुर। ये 5 लोग हैं। खूब सारा ब्लैक मनी है इनके पास और ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन कंपनीज में, वाइट मनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दाऊद इब्राहिम इनिशियली होल्ड्स 60% शेयर्स इन खोखा लिमिटेड and Khokha Limited is in Dubai, not in India. And then Khokha Limited is holding 10% shares of Holy Diwali Limited, and Holy Diwali Limited is in India, maybe in Mumbai, maybe in Delhi, wherever, कहीं भी हो सकती है। Dawood Ibrahim is having indirect stake, indirect holding in Holy Diwali Limited। क्या दाऊद इब्राहिम को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा सेक्शन 90 में, फॉर्म बेन 1 में। हाँ, और क्या वो फिर होली दिवाली लिमिटेड फॉर्म बेन 2 फाइल करेगी आरओसी के पास या नहीं करेगी? दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू। Secondly, I'll say question number 2, and question number 2 for you, and that is Munna is holding 100% shares in Lafa Limited। Lafa पता है आपको, जोर का लगता है, and anyos, and then Lafa Limited in Mumbai, that is in Mumbai, not in Delhi, and Munna lives in Kolkata and holding 100% shares of Lafa Limited in Mumbai। Lafa holds 90% shares in Jhapad Limited। वो थोड़ा छोटा होता है साइज में, पता नहीं आपने खाया नहीं खाया, बट 90% in Jhapad Limited। And then Jhapad holds 20% shares in Holy Diwali Limited। तो सवाल ये है, 3 सवाल है यहाँ पर। नंबर 1, क्या मुन्ना लाफा लिमिटेड में बेन 1 देगा या नहीं देगा जहां पर 100% होल्ड कर रहा है? नंबर 2, क्या वो झापड़ लिमिटेड में बेन 1 देगा या नहीं देगा जहां पर वो 90% इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है? और क्या वो होली दिवाली लिमिटेड में बेन 1 देगा या नहीं देगा जहां पर झापड़ लिमिटेड इज होल्डिंग 20% ओवर देयर? और अगर ये 20% नहीं होता, अगर ये मान लो 80% होता, या मैं बड़ा कर देता हूँ 60% होता, तो क्या उस केस में क्या मुन्ना बेन 1 देगा इन होली दिवाली लिमिटेड? तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। अगर झापड़ 20% होल्ड कर रहा है होली दिवाली में तो, और अगर झापड़ इज होल्डिंग झापड़ लिमिटेड इज होल्डिंग 60% शेयर्स इन होली दिवाली लिमिटेड, तो क्या मुन्ना उस केस में विल बेन 1 देगा होली दिवाली लिमिटेड को या नहीं देगा? दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, एंड दैट इज छोटा छतरी होल्ड्स 70% shares in Paytm Limited and Paytm Limited in Singapore, not in India, and Paytm Limited holds 30% shares in चूरन लिमिटेड। और ये चूरन खाने वाला नहीं, वो बंदूक की गोली में डालने वाला, बम में भरने वाला चूरन उसके अंदर। एंड दैट चूरन लिमिटेड इज इन पुणे, इट इज इन पुणे। एंड चूरन लिमिटेड होल्ड्स 50% शेयर्स इन होली दिवाली लिमिटेड, दैट इज आल्सो समवेयर इन इंडिया। तो क्या छोटा छतरी बेन 1 देगा पेटी लिमिटेड को? क्या छोटा छतरी बेन 1 देगा चूरन लिमिटेड को? क्या छोटा छतरी बेन 1 देगा होली दिवाली लिमिटेड को या नहीं देगा? दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आर देयर। नाउ कालू मामा और कल्लू मामा is holding 40% shares which is less than majority stake in तमंचा लिमिटेड। एंड तमंचा लिमिटेड कहाँ है? नाला सोपारा। नाम सुना हुआ है आपने नाला सोपारा? नाम में मत बह जाइएगा, बट आंसर दीजिएगा। तो वेदर कल्लू मामा विल गिव बेन 1 फॉर नाला सोपारा लिमिटेड and Nala Sopar will for Tamancha Limited। Tamancha holds 100% shares of वासेपुर लिमिटेड, और वासेपुर लिमिटेड वासेपुर में नहीं है, दिल्ली में है। लेट अस प्रिज्यूम दैट वे। तो वेदर कल्लू मामा विल गिव बेन 1 फॉर वासेपुर और नॉट? And whether Vasepur is holding 10% shares of Holy Diwali Limited, so whether Kallu Mama will give the will Ben 1 for Holy Diwali Limited or not? तो ये सारे जवाब आने चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन आ जाए, यही वाला क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1, 20 मार्क्स, और उसमें 4 पार्ट मार्क्स के, मतलब 5 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच से ब्यूटीफुल हो जाएगा, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन
in the exam. And Circuit Limited holds 10% shares in directly in Holy Diwali Limited reporting company. तो क्या उसके लिए Circuit will give Ben 1 or not? 10% होल्ड कर रहा है. बस मैं तो ICSI को रिक्वेस्ट करूंगा कि ICSI ये वीडियो देख ले और ICSI यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले. बस 5-5 नंबर के या 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन आ जाए. कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मेरा बाग बाग हो जाएगा अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर पांचों पार्ट्स ना आए या 2 पार्ट्स आ जाएं या 3 पार्ट्स आ जाएं, ऐसे ही खूबसूरत सा क्वेश्चन बनकर आ जाए. और बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं. आपसे तो मैं थोड़ा सा ही पूछ रहा हूँ. सो इफ यू वांट टू गो टू द हायर लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन, सेक्शन 90 पढ़िए, एसबीओ रूल्स पढ़िए, आंसर देकर दिखाइए तो मैं मानूं कि आपको लॉ पढ़ना आता है, कंपनीज एक्ट पढ़ना आता है. वरना नहीं आता आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं आता. तो और आंसर दे दीजिएगा. अगर 60% हो तो उसका भी आंसर दे देना, सिर्फ 20% का मत देना, 60% का भी दे देना. और एक चेंज कर दूं, अगर ये 30% ना हो 80% हो तो भी आंसर चेंज हो जाएगा. तो वो भी आंसर दे देना कि अगर ये 80% है तो आंसर क्या होगा. और यहाँ पर अगर 60% है, भेजा फ्राई, पार्ट 3. एंजॉय योर सेल्फ. जय माता दी.